हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में पहला पार्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। इसके एमसीक्यू और इसके जो व्याख्या एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं ये दोनों साथ में पढ़ते चलेंगे और चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स पहले एंशिएंट का कंप्लीट करेंगे एंड देन नेक्स्ट रहेगा आपका मिडिएबल एंड लास्ट में मॉडर्न की क्लास करेंगे। तो अभी बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ओके, दैट्स इट। 1 मिनट। तो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें पहला टॉपिक है पाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपाठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आहार जोरवे आदि है आती है, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में प्राचीन कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नेक्स्ट है नवपाषाण काल। क्या ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कब? 1863 ईस्वी में। अगला देखेंगे इसके आगे उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी। सेकंड है मध्य पूरा पाषाण काल, फलक उपकरण तथा थर्ड है उच्च पूरा पाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। ये विशेष हैं उपकरणे जो कि पूरा पाषाण के काल के तीनों भागों में पाए गए हैं। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चापर चाबिन पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदम बदम दुरै तथा अतीरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण है क्लीवर, क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किन ने अतिरिपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जीआर शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया था। पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। कहाँ से? नोंदा नाला से मिला है, जो कि एक इसी काल से रिलेटेड है। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्यपूरा पाषाण को फलक संस्कृति भी कहते हैं। मध्यपूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कही जाती है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन
पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर कर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी। सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में हुई, जब आर्किबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले थे। ठीक है। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। नेक्स्ट यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श महदहा सरायनहर राय एवं दमदमा तीनों की स्थलों से हड्डियों के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इसको ऐसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि किस प्लेस पे, किस जगह पे एक ही जगह एक ही साथ 3 या 5 मानव कंकाल पाए गए हैं या दफनाने की प्रथा थी। तो दमदमा याद रखेंगे। दमदमा मतलब कि को दबा करके 3 लोगों को इसमें भर दिया गया था, ये भूलेगा नहीं फिर। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। एक प्रकार का 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सरायनहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वप्रथम 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व की विरासत सूची में
सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की खेती प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर क्षेत्र में स्थित लहुरा देवा। ठीक है, क्या है? नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लौरा देवा में पाया गया था। अगला देखेंगे, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के मध्य मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पुराना पूछा जाएगा कि कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। कोल्डिहवा में मिला है, वो भी उत्तर प्रदेश में जिला ये इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पे पाया गया। कब? 6500 ईसा पूर्व के आसपास में। माना जाता है कि चीन के यांगसी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व में। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य होगा ये आपका मेहरगढ़ में है, पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व में पाया गया। गेहूं के साथ चावल के यूपी में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला है मक्का। चावल उगाया जाता था यांगसी चीन के यांगसी नदी के घाटी क्षेत्र में 7000 ईसा पूर्व के लगभग उगाया गया था, ऐसा साक्ष्य पाया गया है। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया मक्का की खेती का। दूसरा अगला है बाजरा। 5500 ईसा पूर्व चीन में सोरघम। 5000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में राई। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था। ये साक्ष्य पाए गए हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्तावर्ष के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, मतलब यहीं से बुर्ज होम से। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा पीटरसन ने की थी। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन के कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी से अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। किसकी बात हो रही है? चिरांद और बिहार की। ठीक है, यहाँ का क्या विशेषता है ये देखिए। ये है आपका, यहाँ से क्या हुआ है, हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण पाए गए हैं और यहाँ के हड्डी के उपकरण भी पाए गए हैं। ये कौन सा काल का घटना बताया जा रहा है? नवपाषाण कालीन है, चिरांद बिहार के सारण जिले में। ठीक है, अगला है नवपाषाण युगीन। दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाणकालीन पूर्व स्थल के राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। अगला देखेंगे, ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला देखेंगे, धातुओं में सबसे
पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में प्रथम पत्थर एवं तांबे के उपकरण का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इन्हें ताम्रपाषाण ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। ताम्रपाषाणिक जो युग था, ताम्रपाषाण युग की बस्तियों की जो पहचान हुई थी भारत के दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, फिर पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। आगे देखेंगे, अगला टॉपिक है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं अहाड़, बलाथल, बागोर, ओजियाना एवं गीलूद। ये पुरास्थल बनास घाटी से स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम तामवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गुलिंद बालाथल ओजियाना में घरों को चहरदीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गीलुंद में मिट्टी की इमारत बनी, फिर किंतु कहीं कहीं पर पक्की ईंटें भी लगी हुई हैं। गीलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है। आहार संस्कृति जो है अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। अगला देखेंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, ईरण, नौदाटोली प्रमुख स्थल है। नौदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण है। कैथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांड की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश के कैथा और ईरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल है अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवी संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा जो है ये ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल है से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नेवासा से। ये कौन सी संस्कृति है? जोरवे संस्कृति। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं।
पाश्चात्य की अवस्था। 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 130 के अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक दिया गया है, लेकिन इनाम गांव में क्या है, 130 से अधिक घर और अन्य कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पांडुराजर, डिब्बी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुए हैं वे हैं बिहार के सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां और मोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ के ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कर्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषण यानी षण धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों के तांबे के मनकों का हार बनाकर उन्हें पहनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पे कुछ बर्तन पात्र। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में, याद रखेंगे, महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। दक्षिण भारत में मतलब कर्नाटका, तमिलनाडु में आने के बाद इधर क्या होता था, पूर्व से पश्चिम की दिशा में दफनाया जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग महत्वपूर्ण समाधान एक्सीडेंटल डेड बेरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। अगला देखेंगे, कैथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान से स्टेटाइट और कर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलिहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूरू
आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। अब आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? आई थिंक टोटल 42 हैं। अभी इसी क्लास में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, फिर वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो इसका सही उत्तर है ए एंड बी। भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, पुरातत्वविद भी थे। फिर इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालिक बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने किया था। किसने? थॉमसन ने। अब इसका व्याख्या है, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन की क्रिश्चियन गर्जेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पहला है निचले पूर्व पाषाण काल में, दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल में, तीसरा है सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, अगला है मध्य पाषाण काल में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मध्य पाषाण काल। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। इसका व्याख्या है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से पाया गया तथा दूसरा है बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान में मिले। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। पशुपालन जो है मध्य पाषाणिक मतलब मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से पाए गए? तो ये है अभी पढ़ा है ऊपर, आदमगढ़। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, एन सराय नाहर राय से। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी एंड डी। व्याख्या देखते हैं, मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में उपकरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है सराय नाहरराय से, दूसरा है मेहदहा से, तीसरा है लेखैया से, चौथा चौपानी मंडो से। सही उत्तर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, सराय नाहरराय और मेहदहा से। क्या पूछा है? हड्डी से निर्मित आभूषण, वो भी मध्य पाषाण कालीन, तो ये दोनों जगह से पाए गए हैं। अभी यहाँ ऊपर हमने पढ़ा था इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। अभी हमने बताया था दमदमा, दबा करके भरा गया है दमदमा। ठीक है, सही उत्तर ये होगा। इसका व्याख्या है मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय दमदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खाद्यान्नों की कृषि संस्कृति प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, प्रोटो ऐतिहासिक। तो पहला है नवपाषाण काल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। थैंक यू सो मच।